हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि विनिवेश की बात पिछले कुछ महीनों से चल रही है सेल में, और उसी की वजह से ये 50 रुपीज़ के आसपास तक गया था। काफ़ी अच्छा ट्रेड भी कराया था, बट अभी इसी खबर की वजह से ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस वीडियो में आप लोगों को खबर दिखाने की कोशिश करेंगे और इसका चार्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। आज का जो ट्रेड हो रहा है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऊपर के लेवल तक कहाँ तक जा सकता है। क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा गेन भी हो चुका है पिछले कुछ समय से। और खबर पिछले कुछ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा और इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। 6-7 महीने से बनी हुई है कि स्टेक सेल होगा, बट गवर्नमेंट का काम है और फाइनेंस में आपने देखा कि उसमें निवेश आ रहा है, बट सरकार का विनिवेश अभी कब तक होगा इन कंपनियों में देखना पड़ेगा। फिलहाल ये खबर है, सबसे पहले खबर को देखने के बाद सरकार एक बार फिर विनिवेश की मोर्चे पर सक्रिय हो गई है। 28 मई को इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की अहम बैठक है। जानकारी मिली है, जानकारी के मुताबिक 28 मई को होने वाली विनिवेश पर आईएमजी की बैठक में सेल के 3 प्लांट बेचने की प्रक्रिया पर फैसला संभव है। अभी फिलहाल बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और 3 प्लांट बेचने की प्रक्रिया संभव है। और इस वक्त मेटल सेक्टर में कमजोरी तो है, बट ये है कि अभी जिस तरह से कोविड-19 और लॉकडाउन खुल रहा है तो मेटल सेक्टर के स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से सेल ने भी काफ़ी अच्छा तेज़ी पकड़ा है, बट ये है कि अभी जो प्लांट बेचने की प्रक्रिया है कब तक होगी ये देखने वाली बात है। और गवर्नमेंट को देखिए, अगर विनिवेश करना है तो जो विनिवेश करना है या प्लांट बेचने हैं तो उसके लिए फिर इन्वेस्टर्स को भी ढूंढना पड़ेगा। सरकार की सेल के 3 प्लांट एएसपी दुर्गापुर, एएसपी स्लेम और बीआईएसपी भद्रावती को बेचने की योजना है। इस बैठक में विनिवेश सचिव, स्टील सचिव, कानून मंत्रालय के सचिव शामिल हो सकते हैं। तो सेल में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 3 प्लांट बिकेंगे। ये और भी कंपनियों के जो प्लांट हैं वो और भी कंपनियों का विनिवेश होगा आने वाले दिनों में। उसी की वजह से जो पीएसयूज कंपनी है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये दूसरे सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में विनिवेश की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू की जाएगी, जिसमें बीएचईएल भी है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का भी है आने वाले दिनों में। तो अगर आप लोगों ने उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको होल्ड करना चाहिए। और सेल में भी लमसम अब इसका चार्ट देखने की कोशिश करते हैं कि ऊपर के लेवल तक कहाँ तक जा सकता है। इससे पहले जब लॉकडाउन और कोविड-19 से पहले लगभग सेल 35 और 33 रुपीज़ के आसपास था, तो 50 रुपीज़ तक का एक टारगेट गया था ये, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया था। बट अभी लगभग 23-25 से ये अब 32 तक जाएगा नहीं जाएगा, उसको चार्ट के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो चार्ट है उसको देखने की कोशिश करते हैं। सामने देखिए लगा हुआ है ये, और डेली वाइज चार्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगभग 29 रुपये के आसपास ये कारोबार कर रहा है। पिछले कुछ समय से ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी वॉल्यूम भी हैं इसमें, देखिए वॉल्यूम भी काफ़ी हैं। और जब इसमें गिरावट आई थी ऊपर के लेवल से लगभग 30 रुपीज़ से लमसम ये 21 रुपये तक आया था, तो वहाँ से एक तरह से ये लमसम 32 रुपीज़ तक गया था। देखिए यहाँ पे गया था, ये गया था अप्रैल में ही, पिछले महीने ही गया था। तो 32 रुपये तक का एक टारगेट आने वाले दिनों में हो सकता है। ये डेली वाइज देखिए 1 2 3 ये ग्रीन कैंडल बने हुए हैं, बीच में फिर एक ये गिरावट आई और फिर ये अभी लगभग 29 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। तो बेसिकली देखिए, जो नए इन्वेस्टर्स अगर आपको चार्ट देखना हो तो मंथली वाइज देखने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए उसमें होता है क्या कि उसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। देखिए जैसे अब ये 2 कैंडल गिरते हुए दिखे हैं, लगभग 49 रुपीज़ से ये लगातार देखिए लगभग 20 रुपीज़ तक आया ये। तो अब ये यहाँ से बढ़ने की कोशिश कर रहा है और न्यूज़ भी है 28 मई को इसका
प्लांट बेचने की जो मीटिंग है, बैठक है गवर्नमेंट की, तो अब गवर्नमेंट का आप जानते हैं कि एक तरह से डिसीजन जो होता है काफ़ी समय लेता है, और पिछले 6 महीने से ये स्टॉक लगभग 30-32 रुपये से इन्वेस्टमेंट किया था, लगभग 45-50 रुपये दे गया, अच्छा रिटर्न मिला था उस वक्त। बट अभी जिन्होंने 22-25 रुपये तक लिया है, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, लमसम मान के चलिए ये जो 32 रुपये ये कैंडल आपको दिखा रहा है, देखिए ये 32 रुपीज़ के आसपास जाता है, तो इसमें मान के चलिए ये फिर करेक्शन ले सकता है। तो जिन्होंने 25-26 रुपीज़ के आसपास लिया है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और जो ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं, देखिए जैसे 35 रुपीज़ के आसपास फंसे हुए हैं या 39 रुपीज़ के आसपास फंसे हुए हैं, तो लगभग जो ऊपर के जो लेवल पे फंसे होंगे इन्वेस्टर्स, लगभग 35 से 40 रुपीज़ के आसपास, तो उनको होल्ड करना चाहिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। और आने वाले समय में ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और जैसे कि न्यूज़ है, न्यूज़ का तो प्लांट तो बेचना ही बेचना है, तो उस न्यूज़ की वजह से ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और इसका Q4 का रिजल्ट भी आएगा अभी, और उसमें देखना पड़ेगा कि कमी पेशी तो होगी। जो मेटल सेक्टर है थोड़ा सा वॉलेटाइल भी रहते हैं उसमें, क्योंकि अगर बाहर ग्लोबली कोई न्यूज़ आ जाती है तो सबसे पहले मेटल सेक्टर में ही पिटाई होती है। बट ये है कि अभी इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से थोड़ा सा अभी वेट करना चाहिए इसको। और जो ट्रेड कर रहे हैं तो उनको एक तरह से आप देखिए, लमसम जैसे ये 27 रुपये 30 पैसे का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और ऊपर का जो टारगेट इसका होगा लमसम 32 और 33 रुपीज़ तक हो सकता है, 35 रुपीज़ तक जाने की कोशिश कर सकता है आने वाले दिनों में, अगर निफ्टी लगभग 9000 या 9000 से ऊपर की तरफ रहेगा। और गिरावट होती तो मान के चले फिर वही जो लो बनाया था इसने उसी के आसपास आता हुआ दिख सकता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इस अब अगर आप RSI को देखना चाहते हैं, देखिए RSI लगभग 36 के आसपास है, और आप जानते हैं कि 70 तक जाने की कोशिश करता है RSI, और ये मंथली वाइज है। अब अगर आप RSI को डेली वाइज देखेंगे तो लगभग 54, यानी में सभी है ऊपर की तरफ जाना। लमसम ये 62 के आसपास से पिछली बार गिरावट थी इसमें, और उससे पहले थी लगभग 70 के आसपास, तो अभी है ऊपर की तरफ जाने का। और तो जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अभी इन्वेस्टमेंट है, लगभग 32-33 रुपये प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिए। और जो ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं तो उनको होल्ड करना चाहिए, लमसम 6 महीना और 1 साल देने की कोशिश करिए, तब ये ऊपर का रेट आता हुआ दिख सकता है। सबसे पहला जो रेट आएगा 34-35 रुपीज़ तक आएगा, और 30-40 रुपीज़ तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सिंपल सा एक चार्ट बताने की कोशिश है आप लोगों को। और अब आप लोगों को जो आज ट्रेड हो रहा है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे मोस्ट एक्टिव पुट एंड कॉल चल रहा है 28 मई का। देखिए, इसका LTV है 29 रुपये 10 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है, और आज 27 मई 2020 का इसका जो ट्रेड हो रहा है, इसमें मोस्ट एक्टिव कॉल है 30 रुपीज़ का 28 मई, यानी मीन्स देखिए अभी 30 रुपीज़ को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और मोस्ट एक्टिव पुट है 28 रुपीज़, यानी मीन्स 28 रुपीज़ को अगर ब्रेक करता है 1-2 दिन में, तब ये नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। फिलहाल तो 29 रुपये के आसपास है, तो एक उम्मीद रहेगी कि अगले महीने तक 30 रुपीज़ को ये क्रॉस करने की कोशिश करे। और वॉल्यूम भी काफ़ी होते हैं, छोटा स्टॉक है ये, मेटल सेक्टर में एक तरह से काफ़ी वॉलेटाइल होता है। और सेल पिछले कुछ सालों से जिस तरह से गवर्नमेंट हिस्सेदारी बेचने की बात करती है, तो इन शेयरों में फिर गिरावट होती है, और फिर एक जैसे बैठक हो रही है, मीटिंग हो रही है, प्लांट बिक रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी तेज़ होते हैं। देखना पड़ेगा अभी कितना समय ये लगता है, पिछले 6-7 महीने से तो हो नहीं पाया। और ये गवर्नमेंट का अपना अभी बेचने का प्लान है 3 प्लांट। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो फिर अपना डिसीजन लेने की कोशिश करिए ऊपर के लेवल पे, और जो 35 से 40 रुपये के बीच फंसे हुए हैं तो उनको होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये आज का ट्रेड हो रहा है, अभी 29 रुपीज़ के आसपास है। और अब देखना पड़ेगा कि जून में किस तरह से मार्केट रहती है, तो उसी के अनुसार ये भी कारोबार करने की कोशिश करेगा। बट मेटल सेक्टर में एक तेज़ी होनी चाहिए जून में, फर्स्ट वीक और लगभग 10 जून तक
आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।